सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं यूपी पुलिस के टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार धीरे से लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। छोटी सी मेहनत आपकी भी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। पहले छोटे क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। ठीक है, तो इसमें हर 4 साल में हमको पता है एक लीप वर्ष आता है, ये तो आपको पता है। चलो ठीक है, तो 300 साल में कितने लीप वर्ष है? तो हमें कितने साल में आता है? 4 साल में 4 का भाग दे दो, कितना आएगा? 75। अब बहुत सारे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाएंगे। मेरा तो 75 आ गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात से आप सहमत हो? ठीक है, अब देखो आप इसमें होता क्या है। 300 साल है, उसमें आप बांटो इसको, जैसे कि 100 साल, 200 साल और 300 साल। ठीक है, क्या इनमें भी लीप वर्ष आता है? इसमें लीप वर्ष नहीं आता है, नहीं। ठीक है, क्यों? अगर यह 400 साल होता तो उसमें लीप वर्ष आता है। समझे मेरी बात? मेरी बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 75 है, तो एक लीप वर्ष ये कटेगा, एक लीप वर्ष ये कटेगा और एक लीप वर्ष ये कटेगा। टोटल कितने कम हो जाएंगे? 3। 75 माइनस 3 करूंगा मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा अपना? 72। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त अपना सही होगा। यह आया आपके पास आकृति का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ देते हो या फिर गलत कर देते हो, उसका कारण क्या है? इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर ही देते हो। ठीक है, इसमें इसकी मिरर इमेज बना दो आप। ठीक है, अगर मैं इसको, जैसे ये इस तरह है, अब मैं इसको इस साइड खोलूंगा तो ये 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इस साइड खोलूंगा तो 1 3 तो कैसा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसा होगा? 3। तो 1 3 तो इस साइड चला जाएगा और 1 3 ऐसा हो जाएगा। पता चला? ये इसकी ये सीरीज चल रही है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? तो कह रहा है घास का रंग क्या होगा। इसने हमें पूछा है घास का रंग क्या है होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, नीला को हरा और हरा को क्या कहेंगे? सफ़ेद कहेंगे। अगर हरा को सफ़ेद कहते हैं, हम हरा को क्या कहेंगे? सफ़ेद। तो घास किस कलर की होती है? हरा कलर की होती है घास, और हमने घास हरे को क्या बोला है? सफ़ेद। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर सी। बताओ, ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप ये करते हो, अरे वो मेरे को नहीं आ रहा है, वो गलत बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, चलो आगे चलो। ये आया पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। वो क्वेश्चन पूरा नहीं था, ये क्वेश्चन पूरा, इसको देखो आप लोग। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पी बाईं तरफ से 14वें स्थान पर है और क्यू दाईं तरफ से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के इन दोनों के बीच बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने हैं? पी 14, ठीक है, क्यू 7, बीच में कितने? 1 2 3 और 4। बीच में कितने लड़के बैठे हैं? 4। पंक्ति में बैठे हैं ये सारे। कहाँ पर बैठे मेरे भाई? सारे कहाँ बैठे हैं? पंक्ति में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है फिर हमारा? बताओ, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप क्या करोगे? आप करोगे प्लस, बताओ, 7 और 4 11, 11 और 14 25। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी।
क्या होगा मेरे मित्र? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि 13 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा? भाई ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कैसे? देखो मेरे मित्र, किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे आप, वो देखिए। तो अगर हमें कहा है कि मार्च, पहले मैं अगर बता दूं आपको मार्च, और 1 है अप्रैल। मार्च का कितना है? 31 दिन होते हैं। अप्रैल का सिर्फ 1 दिन ही दे रखा है, हमको 31 करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे मित्र, 31 पे जाने की हमको जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 ही दिन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 31 में से 13 तो हो चुके ना, 13वें दिन कौन सा है? शनिवार है। -13 कर दो मेरे मित्र। हम -13 करेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ? 18। 18 और 1 ये कितना है? प्लस कर दो 19। क्या मेरे मित्र यहाँ पर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर मेरे किसी मित्र को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसमें बटा लगा दूँ क्या? ठीक है मेरे मित्रों, मैंने बटा लगा दिया और मैं क्या करूँगा, 7 का भाग देता हूँ। अब आप सब 7 का क्यों देता हूँ? सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। 7 से जाएगा कितना बचेगा? 14। बचे कितने? 5। रिमेंबर कितना बचा अपने पास? 5 बचा है। यानी शनिवार में मैं 5 प्लस करूंगा। शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार, सोम, मंगल और बुध और गुरु। यानी 1 2 3 4 5 गुरुवार। गुरुवार को हम क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर ये क्वेश्चन देखो, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दिए गए आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? प्रश्न में दिए गए आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ऐसी कौन सी आकृति है? जैसे कि अगर मैं देखूं, ए का अपोजिट क्या होगा? डी, बी का अपोजिट क्या होगा? ई, और ओ का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू। अगर मैं आपको यहाँ लिख के बताऊं मेरे मित्र, तो ए का अपोजिट होगा अपना डी, ठीक है, और बी का अपोजिट होगा मेरे मित्र, कौन सा होगा अपना? ई हो जाएगा, और जो ओ का अपोजिट होगा मेरे मित्र, वो क्या होगा? एन हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों वैल्यू अगर साथ में आ रही है तो वो पासा हमारा गलत हो सकता है। जैसे कि ए ई डी, ए ई डी, ए और डी दोनों साथ में आ रहा है पासा में, मित्र ये पासा अपना गलत है। क्या है मित्र? ये पासा हमारा गलत है। फिर हम आगे जाएंगे तो देखो अगला क्या कहता है, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ बिल्कुल सही पासा है। फिर आगे में चलो मित्र, आगे में जाएंगे तो क्या कहता है, एन बी ओ, एन बी ओ, एन और बी और एन दोनों साथ में आ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे मित्र ये पासा अपना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पड़ोसी साथ में नहीं रह सकते, झगड़ालू है दोनों, दोनों साथ में रहते नहीं है। फिर आगे चलो, अगले में है डी बी ई, डी बी ई, ये डी और बी दोनों आ गया, ये कभी दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं आएंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा मित्र बिल्कुल सही हुआ है। फिर इस क्वेश्चन की ओर आओ मित्र, इस क्वेश्चन का हमें कहना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूह से भिन्न है। क्या मित्र मेरे को पता है टी 20 पे आता है और ई 5 पे आता है, 5 में लेके आ जाओ नीचे ई को, अरे काट दूंगा मेरे मित्र तो मेरा 4 प्राप्त होगा। क्या मित्र आपके भी 4 आ रहा है ऐसा? चलो, U 21 पे आता है मित्र, G 7 पे आता है, काटूंगा तो मेरे को 3 प्राप्त होगा। क्या मित्र आपके भी 3 आ रहे हैं? चलिए आगे चलिए, देखो 25 Y 25 पे आता है और E 5 पे आता है, मित्र कितना होगा? 7 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है, पर यहाँ मेरे मित्र 7 दिया हुआ है।
P 16 पे आता है और B 2 पे आता है मेरे मित्र, या 8 बराबर है। यानी जो हमारे मित्र, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भिन्न है, अलग है, हम उसे अलग बोल सकते हैं। मित्र, इसमें विषम बताना है आपको कि विषम कौन सा है। जैसे कि कोहिमा, ईटानगर, शिलंग और शिलोंग होगी, ठीक है, फिर या मिजोरम, ठीक है मित्र। तो इनमें से अपना अलग कौन सा है? आप कहोगे मित्र कि इसमें से जो हमारा अलग है वो ये तीनों ही है। इसमें क्या है? तीनों ये राजधानी, ये भारत के राज्यों की राजधानी है। पर मिजोरम क्या है? भारत का राज्य है मेरे मित्र। क्या है? राज्य है। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट हो तो? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मित्र, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है। ये क्या कहता है? देखो, इसमें आपस में आपको चिन्ह बदलने हैं। क्या बदलने हैं? चिन्ह आपस में बदलने हैं। कि ये गणितीय रूप से बना हुआ ये क्वेश्चन है, इसे सही बनाने के लिए हमें एक चिन्ह को बदलना पड़ेगा। देखो क्या कहता है। तो मैं अगर क्या करूं कि पहले सीरीज को यहां लिख देता हूं, जैसे 72, 6, 2, 216 और 24, ठीक है। इसको सबको करके अपने पास 420 आने चाहिए। तो मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को मेरे मित्र फर्स्ट वाला का चेंज करूंगा तो यहाँ भाज्य है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस की जगह भाज्य हो जाएगा। क्या आपको कोई डाउट? आप कहोगे कोई डाउट नहीं है, बाकी प्लस वहाँ का वहाँ, इंटू यहाँ का यहाँ। 6 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 72, 12 बार। प्लस इंटू 2 करूंगा कितना हो जाएगा? 432, 432 मेरे मित्र, ठीक है, और माइनस 24। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं अगर कि तो कितना होगा? 444, ठीक, माइनस 24, तो कितना आ जाएगा? 420। क्या मेरा मित्र इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से मेरा सही है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, कोई यहाँ पर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। बताओ ऐसे क्वेश्चन में आप कम से कम सोचते हो क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। मैंने 1 मिनट में वैल्यू रख के इसको ख़त्म कर दिया क्वेश्चन को, कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं कहता हूँ हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे मित्र? हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। देखो आगे क्या होता है, ठीक है। देखो इसका कहना है इस श्रेणी में या खाली स्थान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा मेरे मित्र? तो हम क्या बताएंगे, ठीक है। 2 मिनट की क्लास और है, पूरी देख लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन वो होंगे जो पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। तो मैं लेके आता हूँ डी से ई, तो मैं कहूँगा प्लस का 1 करूँगा। ई से मैं आगे जाऊँगा क्योंकि मेरे को पता है डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है और एच 8 पे आता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा यहाँ पर 6 आएगा। क्या आपको कोई डाउट है मित्र? नहीं। तो यहाँ प्लस 1 करूँगा तो एफ आएगा। अगर फर्स्ट शब्द मेरा एफ आ रहा है मेरे मित्र, तो इसमें और इसमें और इसमें कहीं एफ दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा एकदम सही है। फिर हमको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसकी ओर आओ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। कैसे? ऐसा क्या किया 6 और जो इसने 16 बना दिया, 10 से इसने 28 बनाया, फिर 3 से क्या बनेगा? ये भी तो अच्छी बात है ना। आखिरकार ऐसा क्या बन रहा है? मैं देखूं अगर कि मेरे पास 6 है, क्यों ना मैं इसको 3 के साथ भिड़ा दूं, तो मैं इसका 18 प्राप्त हो गया। क्या मैं इसको कह दूं 2 माइनस कर दे, तो इसने मेरे को 16 दे दिया। क्या ये स्थिति आगे वाले में होगी? मित्र मैंने देखा या कि 10 को मैंने 3 से भिड़ाया तो कितना हुआ? 30 हो गया, और 30 को मैंने 2 से घटाया तो कितना हुआ मेरे मित्र? 28 होता है। ऐसी स्थिति में ये सीरीज मेरी सही चल रही है, यानी जो हमने लगाया ट्रिक वो एकदम सही है। तो मेरे को 3 से 3 को भिड़ा देना चाहिए। आप कहोगे मित्र 9 आया है, क्या इस 9 से मैं 2 को रवाना कर दूं कि तू अपने घर जा? ये अपने घर जाएगा तो अपने पास आएगा 7। हम किसको चाहिए? हमको क्या चाहिए? तेरा मेरा 7। क्या चाहिए? तेरा मेरा 7, ऑप्शन नंबर ए। क्या चाहिए मेरे मित्र?
तेरा मेरा साथ चाहिए। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना आपको कैसी लगी क्लास। ठीक है, तो इसको यहीं विराम दूंगा और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।